तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। और इंग्लिश स्पीकिंग के इस 90 डेज़ की सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे थे किस लेटर का साउंड क्या आता है। हम लोग साउंड के बारे में बात कर रहे थे गाइस। और प्रीवियस वीडियोज़ में आपने देखा कि हमने डिफरेंट लेटर्स के साउंड को डिस्कस किया है और ईज़िली हम लोगों ने सीखा है। आप लोगों का जो सपोर्ट है, प्यार है, वो मिल रहा है। मैं आप लोगों के कमेंट्स भी देखती हूँ, साथ ही साथ आप लोग जो हैं सजेस्ट भी करते हैं कि आप आगे क्या सीखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं जो लोग पर्सनली जानते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस सपोर्ट गाइज़। तो गाइज़ आज हम लोग साउंड की आज लास्ट क्लास लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग आज सब कुछ सीख लेंगे कि कितने तरह का हम लोगों का साउंड आज रह गया है। जिन वर्ड्स का साउंड हमने नहीं सीखा है उन वर्ड्स के साउंड को भी आज हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इंग्लिश जो है ईज़िली सीख सकते हैं। देखिए, इंग्लिश तो गाइस सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बात क्या है, ज़रूरी क्या है, शुरुआत करना। कभी कभी क्या होता है हम लोग शुरुआत नहीं करते। तो गाइस मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ जो है शुरुआत करें, बोलना शुरू करें, तभी आप लोग जो है अपने इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे इंग्लिश सीखने के। सो आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं, सीखते हैं और क्या क्या लेटर्स के साउंड हैं। तो गाइज़ देखिए, यहाँ पर ए के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ए में क्या होता है गाइज़, कहीं पर साउंड है आ भी आता है और कहीं पर ए भी आता है। तो अब देखिए, फास्ट हम लोग पढ़ते हैं, फास्ट FAST फास्ट। तो यहाँ पर गाइज दो चीज़ें हैं। एक आप लोगों ने सुना होगा ब्रिटिशन्स कैसे बोलते हैं और अमेरिकन कैसे बोलते हैं। ये हम लोग देखते भी हैं कि अमेरिकन इंग्लिश बोलना सीखें या फिर ब्रिटिश इंग्लिश बोलना सीखें। तो देखिए गाइज, जो ब्रिटिशन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आ का साउंड लगाते हैं, ओके, फास्ट। और जो अमेरिकन होते हैं वो ए का साउंड लगाते हैं, दैट मीन्स फास्ट, ओके। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम इसको फास्ट भी बोल सकते हैं, फास्ट भी बोल सकते हैं। डिफरेंट क्या है ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश का, ओके। आस्क, एस्क, वास्ट, वेस्ट, ग्लास, ग्लास, प्लांट, प्लांट, ओके। नेक्स्ट आता है ALL। तो गाइज इसको आल नहीं बोलते हैं। अब वो 3 इडियट्स वाला आल इज़ वेल वो नहीं याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये क्या है, ALL, इसको बोलते हैं हम लोग ऑल, ओके, ऑल करके बोलते हैं। तो BALL होता है, बाल नहीं होता है, ठीक है, बॉल होता है, ऑ का साउंड आता है। इसी तरह से हॉल, वॉल, फॉल, स्मॉल, एयर होता है और AIR भी एयर होता है, ओके। तो देखिए कैसे करते हैं हम। जब लोग BAR पढ़ेंगे हम सिर्फ, तो बार पढ़ा जाएगा। लेकिन जब BARE होता है यानी कि ARE होता है साथ में, तो हम लोग बेयर पढ़ते हैं, ठीक है, एयर का साउंड आता है। इसी तरह से मेयर, वेयर, स्पेयर, AIR में भी एयर पढ़ेंगे जैसे मैंने बताया है आपको। तो AIR एयर, PAIR पेयर, हेयर, डिस्पेयर। तो गाइज देखिए, अब डबल O का साउंड, जहाँ पर O साथ में आ रहा है वहाँ पर हम शॉर्ट U का साउंड लगाते हैं, ठीक है। तो GOOD गुड हो गया हमारा, छोटा U का साउंड आ रहा है। इसी तरह से लुक, कुक, फुट और वुड। नेक्स्ट, जब डबल O आता है तो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट U का ही साउंड आता है। कुछ लेटर्स में, कुछ वर्ड्स में हमारा लॉन्ग U का भी साउंड आता है, जैसे जू, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, डबल O का साउंड आ रहा है, डबल O आ रहा है, लॉन्ग U का साउंड आ रहा है, जू, लूम, ब्रूम, प्रूफ, बलून, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए गाइस, TURE। जब TURE होता है तो हम इसको ट्यूरे नहीं पढ़ते, ठीक है, हम इसको क्या पढ़ते हैं, चर पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने जोक्स भी सुने होंगे, नटूरे फटूरे, नेचर को लोग नटूरे, फ्यूचर को फटूरे, बहुत जोक्स बनते हैं इसके बारे में। तो उसे छोड़िए आप, वो ऐसे नहीं पढ़ा जाता। जब TURE होता है तो वो क्या पढ़ा जाता है, चर पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे POSTURE, पोस्चर, चर पढ़ा जाएगा, ओके। इसी तरह से पिक्चर, लेक्चर, फ्रैक्चर, ओके। उसके बाद आता है हमारा OUGH जब आता है इसको हम पढ़ते हैं अफ, ठीक है। तो COUGH कफ, एनफ, रफ और टफ। देन आता है हमारा शन, शन कैसे, TION। जब TION होता है तो शन पढ़ा जाता है।
जब इस टी से पहले एस भी ऐड हो जाता है तब हम शन पढ़ते हैं। ओके, तो शन एडिशन, देखिए ADDITION, तो यहाँ पर एस नहीं आ रहा है टी से पहले, इसलिए हमने इसको शन पढ़ा। ओके, एडिशन, एक्शन, फ्रैक्शन, सेक्शन। इसी तरह से जब टी से पहले एस आया हमने इसको पढ़ा शन, तो क्वेश्चन, सजेशन, डाइजेशन। ओके, इसको समटाइम्स डाइजेशन भी पढ़ा जाता है। ओके, सो गाइस होप कि ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, देखिए SION एंड SSION, तो इसको हम शन पढ़ते हैं। ठीक है, SION या फिर SSION को हम लोग शन पढ़ते हैं। जैसे देखिए मेंशन, एक्सटेंशन, टेंशन, सेशन, ये देखिए SSION सेशन, शन पढ़ा जाता है। डिस्कशन, पैशन। ओके, अब आगे देखिए SION अगर आता है AEIOU, यानी कि शन से पहले, इस SION से पहले अगर कोई भी वाउल आता है तब ये शन नहीं पढ़ा जाएगा, तब ये क्या पढ़ा जाएगा, तब ये जन पढ़ा जाएगा। ओके, जैसे कि विजन, ओके, डिवीज़न, प्रोविज़न, देखिए शन नहीं पढ़ा जा रहा है। मैंने बताया ना, वाउल कहीं AEIOU में से कोई भी वाउल आ रहा है तो क्या पढ़ा जाएगा, जन पढ़ा जाएगा। कन्फ्यूजन, पॉइजन, एरोजन, इन्वेजन। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइज, हम लोगों ने बहुत सुना है कि B साइलेंट है, कहीं पर N साइलेंट है, कहीं पर K साइलेंट है, तो हम लोगों को प्रॉब्लम आती है कि साइलेंट क्यों है। तो आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पर साइलेंट होता है कोई भी लेटर। तो साइलेंट B साइलेंट है कहाँ पर, जैसे ये NUMB है, इसको नंब नहीं पढ़ते, इसको नम पढ़ते हैं, तो ये B साइलेंट होता है। इसी तरह से डम, क्रम। अब ये देखिए PLUMBER, हम लोगों में से मोस्ट ऑफ द पीपल, सब लोग क्या कहते हैं, हम लोग प्लम्बर ही बोलते हैं, तो ये प्लम्बर नहीं होता, इसमें B साइलेंट होता है, प्लम्बर। ओके, इसी तरह से ये डेट होता है, डेप्ड नहीं होता। अब आगे चलते हैं, देखिए साइलेंट D जब मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप D से के बाद में GE आता है तो ये D जो है वो साइलेंट रहता है। तो जज, ग्रज, ब्रिज। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहिएगा गाइस। अब देखते हैं आगे साइलेंट G, तो G कहाँ पे साइलेंट रहता है, तो साइन, यहाँ देखिए SIGN, तो N आ रहा है यहाँ पर, N से पहले G आ रहा है, तो ये क्या है, हमारा G साइलेंट है। इसी तरह से GNAW, ग्नॉ नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ नौ पढ़ा जाता है। इसी तरह से रेन, साई। ओके, अब साइलेंट H है ऑनर, इसको हॉनर नहीं पढ़ते, इसको ऑनर पढ़ते हैं। इसकी दो स्पेलिंग होती हैं, HONOR और HONOUR, दोनों स्पेलिंग सही हैं, अमेरिकन और ब्रिटिश का डिफरेंस है। ओके, इसको पढ़ते हैं आर, ठीक है, आवर। इसको हेयर नहीं पढ़ते, एयर पढ़ते हैं। ओके, इसी तरह से साइलेंट के साइलेंट होता है जब मोस्ट ऑफ द टाइम N आता है, N से पहले जब भी के आता है तो ये साइलेंट रहता है, तो इसको कनी नहीं पढ़ते, इसको नी पढ़ते हैं। न्यू, नॉक, नाइफ, नॉलेज। ओके, फिर साइलेंट T के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, फास्टन नहीं पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, फासन। ठीक है, अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों एक्सेंट अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से लिसन, कैसल, रेसल। ओके, साइलेंट W में देखिए यहाँ पर भी W के बाद जहाँ पर भी R आ रहा होता है, यानी कि R से पहले जब भी W आता है तो वो W साइलेंट रहता है। रिस्ट, रॉन्ग, आंसर, देखिए इसको आंसवर नहीं पढ़ा जाता, W साइलेंट होता है, यानी कि चुप बैठा रहता है। ओके, साइलेंट, क्या साइलेंट है यहाँ पर, W साइलेंट है, तो आंसवर नहीं पढ़ेंगे, आंसर पढ़ा जाएगा। इसी तरह से रैपर नहीं पढ़ा जाएगा, रैपर पढ़ा जाएगा। सो गाइज़, आई होप कि ये सब कुछ आपको समझ आया होगा। एंड मैं आप लोगों को एक चीज़ इंश्योर कर देती हूँ कि कोई भी चीज़ जो है एक बारी के सीखने में परफेक्टली हमें नहीं आती, हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अब आप लोगों ने देख लिया होगा किसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है या किस लेटर का क्या साउंड आता है, राइट। आप क्या करिए, वीडियो को रीवॉच कीजिए, सारी वीडियोस जो डे 1 से हैं उन सारी वीडियोस को रीवॉच करिए और सीखिए कि किस तरीके से जो है ये वर्ड सिस्टम चलता है, लेटर्स का किस तरह से साउंड आता है। उसके बाद आप कोई भी टेक्स्ट बुक निकालिए, कोई भी नॉवल निकालिए, कोई भी बुक निकालिए, कोई भी रीडिंग बुक निकालिए
और क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए उसको पढ़ने की, उसको प्रोनाउंस करने की, क्योंकि गाइज लिखना हो, पढ़ना हो या बोलना हो, तीनों में से कोई भी चीज़ हो विदाउट प्रैक्टिस नहीं आती है। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो को वॉच कर लिया तो बस आपको इंग्लिश आ जाएगी, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी। तो प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।